बैंगन की सब्जी वाले की सफलता। एक गांव में विनीत और सोनी नाम के पति पत्नी रहते थे। विनीत एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सोनी बहुत ही अच्छी बैंगन की सब्जी बनाती थी, जिसे विनीत के साथ काम करने वाले बहुत ही मजे लेकर खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। विनीत जिस कंपनी में काम कर रहा था, वो नुकसान पड़ने की वजह से कंपनी बंद हो जाती है। विनीत की नौकरी चली जाती है। अब वो बहुत परेशान था। क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोनी से कहता है, कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है और मेरी नौकरी भी चली गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी आपको मिल जाएगी। विनीत दूसरी नौकरी पाने के लिए बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर लगाता है, पर कहीं से भी उसे नौकरी नहीं मिलती। वो मायूस हो जाता है। तब सोनी अपने पति से कहती है, आप परेशान मत हो, मैंने एक तरकीब सोची है। क्यों ना हम अपना एक व्यापार करें। मैं बहुत अच्छी बैंगन की सब्जी बनाती हूँ, तो आज से मैं बैंगन की सब्जी बनाती हूँ और आप उसे बेच दीजिएगा। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये सोचकर दोनों पति पत्नी बाजार जाते हैं और बैंगन की सब्जी बनाने की सामग्री लेकर आते हैं। सारिका बैंगन की सब्जी बनाती है और विनीत उसे ठेले पर रखकर बेचने लगता है। व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। बहुत थोड़े ही दिनों में उन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। पैसों को देखकर विनीत आलसी हो गया। सोनी से उसने सब्जी की मात्रा कम कर दी। तो सोनी ने विनीत से पूछा, अरे, हमारा व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपने सब्जी की मात्रा क्यों कम कर दी? ग्राहक खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, व्यापार अच्छे से चल रहा है, इसलिए मैं रोज रोज सब्जी नहीं बेचूंगा। बस हफ्ते में एक दो बार ही बेचूंगा, यही काफी है। पर परवर कुछ नहीं, जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। विनीत के इस बर्ताव से सोनी बहुत परेशान हो जाती है और वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सोनी की मौसी सोनी से मिलने आती है। क्या हुआ बेटी? इतना परेशान क्यों हो? सोनी विनीत में आए बदलाव के बारे में मौसी को बताती है। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। हम दोनों मिलकर विनीत को सबक सिखाएंगे। तुम एक काम करो, तुम बैंगन की सब्जी बनाकर मुझे दे देना, मैं उसे बेचूंगी। अगले दिन से सोनी चुपके से बैंगन की सब्जी अपनी मासी को दे दिया करती थी। मासी ने एक ठेला लिया और सब्जी बेचने लगी। मासी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ दिन बाद विनीत सोनी को सब्जी बनाने को कहता है और वो सब्जी लेकर अपने ठेले पर जाता है। पहले से ही वहां मासी का ठेला था। ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और मासी से पूछता है, अरे मासी, तुम कब से सब्जी बेचने लगी? जब से तुमने रोका है। अच्छा, तो अब मैं आ गया हूँ, आप रोक दीजिए। भला अब मैं क्यों रोकूं? मेरा व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। मासी की सारी सब्जी बिक जाती है और विनीत के पास कोई भी नहीं आता। विनीत सारी सब्जी लेकर अपने घर आता है और बहुत उदास होता है। उसे देखकर सोनी पूछती है, क्या हुआ? आप क्यों इतने उदास हो? आज बैंगन की सब्जी नहीं बिकी। तुम्हारी मासी ने भी बैंगन की सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। उनकी बनाई हुई बैंगन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट थी। ये सब मेरे ही आलस के कारण हुआ है। अगर मैं रोज सब्जी बेचने जाता तो ऐसा नहीं होता। सोनी और विनीत बातें कर रहे थे कि मासी वहां आती है। देखा, तुम्हारे आलस के कारण तुमने अपना काम खो दिया। तुम्हें ये बात समझ में आए इसीलिए हमने ये नाटक किया। हमें कभी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए, वरना कोई और मौके का फायदा उठा लेगा। क्यों, आई बात समझ में? अब तुम अपना ठेला संभालो और मैं नहीं करने वाली व्यापार अब। उस दिन से विनीत हर रोज मेहनत से काम करने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने काम को लेकर घमंड और आलस नहीं करना चाहिए, वरना कोई और हमारा काम छीन लेगा।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।